प्रिय मित्रों, सुधी पाठकों एवं सम्मानित दर्शकों, ये डिक्टेशन आपके लिए प्रस्तुत है। डिक्टेशन लिखते समय फुल स्टॉप पूर्ण विराम का प्रयोग जरूर करें। यदि पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं तो उससे आपका कॉमा और पैराग्राफ स्पष्ट हो जाएगा। फुल स्टॉप, कॉमा, पैराग्राफ, साउंड वेरिएशन, आवाज़ अप डाउन, ऊपर नीचे, ऊंच नीच से स्पष्ट हो जाएगा। आइए लिखते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के कहीं कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति ने एक दूसरे के खिलाफ जैसे वक्तव्य दिए, उससे इस युद्ध के हाल फिलहाल समाप्त होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। उल्टे इस युद्ध से उपजा तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन की ओर से रूस को हथियार देने की तैयारी पर अमेरिका ने उसे चेतावनी दी है, लेकिन वह उसकी कोई परवाह करता नहीं दिख रहा है। पता नहीं यह युद्ध किस मोड़ पर पहुंचेगा, लेकिन यह सही समय है कि रूस इस पर विचार करे कि आखिर उसे यूक्रेन पर हमला करने से क्या मिला। वह जिस तरह यूक्रेन पर अपने हमले जारी रखने को विवश है, उससे यही स्पष्ट होता है कि उसने जो लक्ष्य तय कर रखे हैं वे उसे प्राप्त नहीं हो सके। उसने भले ही यूक्रेन के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह उन्हें अपने पास बनाए रख सकेगा, क्योंकि यूक्रेनी सेना अमेरिका और रूस के नेतृत्व वाले संगठन नाटो में शामिल देशों की सैन्य सहायता से रूसी सेना का मुकाबला कर रही है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में युद्ध विराम की कोई सूरत नहीं बनती। जिस तरह रूस अपने संसाधनों को युद्ध में झोंक रहा है, उसी तरह यूक्रेन और उसके साथ खड़े नाटो देश भी। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन इसकी कोशिश कोई नहीं कर रहा है कि बातचीत के जरिए इस युद्ध को समाप्त किया जाए। जैसे रूस को यह समझ नहीं आ रहा है कि उसे यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर काबिज होने से हासिल क्या होने वाला है, वैसे ही यूक्रेन इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं कि वह वस्तुतः पश्चिम का मोहरा बनकर रह गया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने केवल इन दोनों देशों को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि यूरोप समेत समूचे विश्व पर असर डाला है। इस युद्ध के चलते खाद्यान्न संकट तो पैदा हुआ ही है, अन्य अनेक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इसके चलते तमाम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दुनिया भर में बढ़े हैं। इस युद्ध ने न केवल यूक्रेन में ही जन धन की हानि नहीं की है, बल्कि किसी न किसी रूप में पूरे विश्व के लोगों पर भी
बुरा असर डाला है। मानवता के समक्ष उपजे इस संकट को सभी स्वीकार तो करते हैं, लेकिन कोई भी इस पर बल देने के लिए आगे नहीं आ रहा है कि युद्ध को थामने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को रोकने में जिस तरह असहाय दिख रहा है, वह चिंता की बात है। उचित तो यह होगा कि G20 समूह के अध्यक्ष के रूप में भारत उन संभावनाओं को टटोले जो इस युद्ध को खत्म कर सकती है। प्राचीन काल से ही मानवता का धर्म श्रेष्ठ रहा है। जो व्यक्ति मानवता के मार्ग पर चलता है, वह धर्म को सुशोभित करता है। धर्म वही है जो धारण करने योग्य हो एवं जिसके धारण करने में सर्वजन हिताय के साथ साथ सर्वजन सुखाय का भी भाव इंसान के मन में जागृत कर सके, जिसके आत्मसात करने मात्र से वसुधैव कुटुंबकम की पावन सुगंध फैलने लगे। वही धर्म श्रेष्ठ होता है जो मानवता के साथ साथ राष्ट्रीयता के भाव को सर्वोपरि स्थान पर रखने की शिक्षा दे। धर्म के मर्म में मानवता के भाव का मिश्रण होना अति आवश्यक है। धर्म सरलता के रथ पर सवार होकर हमारे भीतर प्रवेश करने वाला भी होना चाहिए। मित्रों, ये डिक्टेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, ना लगा हो तो भी लाइक करें, अभ्यास जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।